हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम क्रैकर जगदीश राज। तो पिछला लेक्चर जो हमने किया था वो किया था हमने एलसीएम पर, और आज का जो लेसन होगा वो दोबारा हम क्या करेंगे, एलसीएम पर ही करेंगे। आज हम जो क्वेश्चन है जितने भी जो एक फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में आ सकते हैं। जेकेएसएसबी क्लास 4 या एसएससी जेकेएसएसबी जो 4th क्लास है या फिर जो एसएससी है, ठीक है, उसमें आपको ये आ सकती है। ओके, तो हमारे पास एक फार्मूला है, देखिए फार्मूला लिख लीजिए। n1 मल्टीप्लाई बाई n2 इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई HCF। देखिए ये वो नंबर है, ठीक है, जो दो नंबर है, ऐसे दो नंबर है जिनका एलसीएम जे होगा और उनका एचसीएफ क्या होगा, जे होगा। ठीक है, ये फार्मूला यूज करके हमें ये क्वेश्चन है वो निकालना है। क्वेश्चन देख लेते हैं। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 64699 एंड देयर HCF is 97. If one of the number is 2231, find other number. Okay, तो यहाँ पे देखिए हमें n1 दिया हुआ है, नंबर 1 जो दिया है 2231, देन वी हैव हमारे पास HCF दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, वो क्या है हमारे पास 97। ओके, एंड हमें LCM दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है वो क्या है हमारे पास, देखिए LCM ऑफ टू नंबर इज 64699। ठीक है, ये हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास है। अब हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2231 है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2231। ओके, हमारे पास जो नंबर 2 है वो हमें क्या निकालना है, अदर, फाइंड अदर हमें निकालना है वो। ठीक है, तो हम इसको n2 लिख लेते हैं। ठीक है, n2, और हमारे पास जो देखिए एलसीएम या फिर एचसीएफ वो क्या है हमारे पास 97 मल्टीप्लाई बाई, और हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 64699, और हमें निकालना है नंबर, कौन सा ये वाला नंबर निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा, अब क्या होगा हमारे पास 97 मल्टीप्लाई बाई 64699 अपॉन 2231। ठीक है ना, 2231। जब इक्वल टू हो, क्या हो, इक्वल टू, और इस साइड कुछ मल्टीप्लाई वाला हो तो उस साइड वो क्या जाता है, डिवाइड में जाता है। क्या जाता है, डिवाइड में। यू कहें तो वो कहां जाएगा, डिनोमिनेटर में। कहां जाएगा वो, डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे चला जाएगा। अब हमें इसको कट करना है। देखिए अब इसको कट कैसे करना है मैं बता दूं आपको। सबसे पहले इसमें क्या हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। ये देखिए हमारे पास नंबर्स जो है वो किसमें आ रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट नंबर आ रहे हैं हमारे पास, कोई भी डेसिमल नहीं है यहाँ पे, ना ही कोई फ्रैक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं है, डॉट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सारा डिवाइड होगा। क्या होगा, डिवाइड होगा, और हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर क्या मिल सकता है, हमें 0 मिल सकता है। तो तभी एग्जाम में हमें तभी इसको क्या बोलते हैं, इसको जब हम कट करते हैं तो तभी हमें इसको कट करना है, वरना इसको हमें एज इट करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, फिर जाके हमारा आंसर आ सकता है। तो सबसे मुझे पता है, ऑप्शन देख के मुझे पता चल गया कि 97 6469 इन सबको जो डिवाइड 2231 है, ये डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये जो फैक्टर है ये इसको भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तभी हमें आगे इसको प्रोसीड करना है। तो देख लीजिए 2231 को हमें कैसे करना है, डिवाइड करना है 97 के साथ। ओके, तो करो उसको। देखो 97 2 लिख लेते हैं, 97 2 194 एंड 97 3 जा 291 है ना, 291। तो हमें यहाँ नहीं आना है, हमें हमें सिर्फ ये वाली नंबर लेना है, कौन सा 194 वाला। तो मुझे पता है 97 1 जा, सॉरी 97 2 लिख लेते हैं 1 9 एंड 4। ओके, तो 13 में से 4 निकाला तो आ गया 9, और 11 में से 9 निकाले तो 29, और ऊपर से कैरी क्या आएगा मेरा 1। अब देखिए यहाँ पे 97 3 जा, 97 3 जा क्या होता है 291, और मेरे पास रिमाइंडर आ गया 0, इसका मतलब 23 के साथ आ जाएगा। 27 1 27 और 27 23 जा, ये 23 मेरे पास क्वेश्चन जो आया। ठीक है, इसको मैंने अब कट करना है। ठीक है, तो 23 आया, तो नेक्स्ट मेरे पास क्या बचेगा, n2 इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास 64699 अपॉन 23। ऑप्शन से हमें ये पता चलता है कि ये इन्फिनिटली डिविजिबल है, तो इसको कर लो आप 64699।
और इसको हम 23 के साथ करेंगे, और 23 के साथ करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। और सबसे पहले हम 23 का टेबल यहाँ पे लिख लेते हैं छोटा सा। 23 जा 2 जा 46 एंड 46 2 लिख लेते हैं, सॉरी 23 3 जा 69। ओके, तो नहीं आया 69, बड़ा हो गया, तो मुझे पता है 23 2 लिख लेते हैं, हमारे पास आएगा 46। ओके, तो 14 में से 6 निकाला तो मेरे पास आएगा 8, और 5 में से 4 निकाला 1, ऊपर से कैरी आएगा ये वाला 6। ओके, तो 23 4 से लिख लेते हैं, 4 से 12 1 2 4 2 जा 8 और 9। तो यहाँ पे देखिए अब 2 के साथ चला गया 186, और 23 8 जगह लेते हैं, 8 3 24 4 2 कैरी 16 और 184। ओके, 184 आया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, 23 8 जा 184, और 6 में से 4 निकाला 2, नेक्स्ट वी हैव कैरी 9। ओके, तो 23 1 जा 23, 9 में से 3 निकाला 6, देन वी हैव 9। तो हमारे पास क्या आएगा 23 3 जा देते हैं, 23 3 जा 9 और 3 2 जा 6 69। हमारे पास रिमाइंडर क्या आया 0। ओके, तो 2813 ये वो नंबर है, ठीक है, यही वो अदर नंबर है। क्या अदर नंबर है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो, ठीक है। देखना है n1 मल्टीप्लाई n2 करो, इसको 2813 को और 2231 को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, उसका आंसर इस साइड लिख लो। और एलसीएम जो है हमारे पास क्या है 97, और सॉरी 97 हमारे पास एचसीएफ है, और एलसीएम क्या है 64699। इन दोनों को यहाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए हम, ठीक है, सेम क्वेश्चन वैसा ही है। तो यहाँ पे क्या है एलसीएम 2 नंबर इज 11781 एंड देयर एचसीएफ is 119. If one other number is 1071, find other number. Okay, तो इसको ऐसे करना हमने। सबसे पहले नंबर 1 क्या है हमारे पास, 1 नंबर क्या है हमारे पास 1071 मल्टीप्लाई बाई हमें अदर नंबर निकालना है, तो हम n2 लिखेंगे। इसको एलसीएम क्या दिया उसने 11781, ये देखिए 11781, और एचसीएफ क्या है हमारे पास 119। तो n2 क्या आएगा हमारे पास यहाँ से 11781 मल्टीप्लाई बाई 119 अपॉन 1071। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, कोई फ्रैक्शन में नहीं है, ना ही डेसिमल में, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। तो 1071 को करते वाले हम 1071 को करते हैं 119 के साथ डिवाइड। ओके, तो यहाँ पे हम देखिए 1071 है, तो मुझे पता है 1190, मतलब कि 119 मतलब 10 क्या होता है 1190। तो मुझे 1190 नहीं आएगा, एक से आप पीछे चलो 119 मल्टीप्लाई 9, तो 9 9 81 18 कैरी 9 9 10 17 7 9 10 11 1171। ये नहीं हुआ 119, और हम करते हैं इसको 8 के साथ, तो 9 2 मिनट इसको दोबारा कर लेते हैं, सॉरी 119 मल्टीप्लाई 9 के साथ करते हैं, तो 9 9 81 1 8 कैरी 9 9 1 9 17 7 1 कैरी 9 और 1 10 1071। ओके, तो यहाँ पे क्या आया 9 1071 आ गया हमारे पास रिमाइंडर 0। इसका मतलब कैसे करेगा 9 के साथ, ठीक है, ये करेगा 9 के साथ। तो हमारे पास n2 क्या आया 11781 डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए मैंने बोला ऑप्शन देखना है, सबसे पहले ऑप्शन क्या है फ्रैक्शन में नहीं है, ना ही डेसिमल में है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो 11781 को डिवाइड कर लेते हैं हम लोग किसके साथ 9 के साथ, तो 9 1 जा 9 और 11 में से 9 गए 2 7 9 3 जा 27 0, ऊपर से हम कैरी क्या करेंगे 8। अब भी नहीं होगा 9 के साथ, नहीं होगा ना, मुझे 9 ही है ना, 9 के साथ नहीं होगा मुझे, तो हमें क्या करना है जहाँ पे 0 लगाना है। ओके, तो इस 1 को भी यहाँ पे वापस ले जाना है, ठीक है, तो 9 9 जा 81 रिमाइंडर आया 0, तो हमारे पास क्या आंसर है 1309। ये देखिए 1309 ये हमारे पास अदर नंबर होगा, ठीक है, ये इसका आंसर है। ओके, तो देखते हैं तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कुछ डिफरेंट टाइप का है, लेकिन अगर आपको बेसिक
क्या बोलते हैं उसको, क्वेश्चन को ट्रांसलेट करना आ जाता है तो आप इसको इजीली कर लेते हैं। ठीक है, बाकी मुश्किल है जिनको इंग्लिश इसको ट्रांसलेशन करना ना आए। तो जहाँ पे देख रहे थे हम लोग, तो एलसीएम ऑफ टू नंबर क्या है, 14 टाइम्स देयर एचसीएफ। ओके, उसे दिया एलसीएम हमारे पास क्या है, एलसीएम इक्वल टू ऐसा टू नंबर इज क्या हमारे पास 14 टाइम्स एच सी एफ। ओके जी, मल्टीप्लाई में क्या है 14 टाइम्स, जहां भी 14 टाइम्स लिखा होगा, जब टाइम्स वाला आता है तो उसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है, मल्टीप्लाई, गुना। क्या होता है, गुना मतलब होता है उसका। ठीक है, ओके। तो जी हमारे पास डाटा दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, सम ऑफ एचसीएफ और एलसीएम का आंसर क्या है हमारे पास 600 एंड वन ऑफ द नंबर इज, वन नंबर क्या है हमारे पास एंड वन क्या दिया हुआ उसने हमने 80। तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द अदर नंबर। ओके, सबसे पहले फाइंड द अदर नंबर हमें निकालना है। देखिए यहाँ पे हमारे पास ना ही हमारे पास यहाँ पे एलसीएम है और ना ही यहाँ पे हमारे पास एचसीएफ है, बस कंडीशन दी हुई है, ये देख लीजिए, फर्स्ट कंडीशन ये सेकंड कंडीशन दी है। हमें इनको यूज करके एलसीएम और एचसीएफ हमें निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है इसको। सबसे पहले हम लेंगे ये वाला। ठीक है, हमारे पास पता है एचसीएफ में इसको एच लिखूंगा प्लस एल, क्या दिया हुआ है 600, जहां से हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, मैं निकाल लेता हूं यहाँ पे, चलो हम निकालते हैं एलसीएम की वैल्यू। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी 600 प्लस एचसीएफ प्लस का इक्वल टू, जब इक्वल टू हो यहाँ प्लस हो तो उस साइड जाएगा तो क्या बनेगा, वो माइनस बनेगा। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास आ गया, इसकी वैल्यू मैं पुट करूंगा इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, पुट करनी है वैल्यू, तो करते हैं इसको। तो हमारे पास एलसीएम क्या है, एलसीएम जो हमारे पास एलसीएम की वैल्यू क्या आई है 600 प्लस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इक्वल टू 14 इंटू एच सी एफ। एक्चुअली यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एचसीएफ प्लस एलसीएम इक्वल टू 600। तो एलसीएम की वैल्यू क्या आएगी 600 और जो प्लस का एचसीएफ था वहां जाके माइनस का एचसीएफ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, माइनस आएगा यहाँ पे। ओके, तो अब इसको कीजिए सॉल्व आउट। तो हमारे पास क्या आएगा 600 को ऐसे रहने दो, इक्वल टू लिख लो 14 एचसीएफ यहाँ पे है ना, और जो माइनस का वहां जाके अब बनेगा प्लस एचसीएफ। तो यहाँ पे 600 इक्वल टू क्या बनेगा 14 और एक 15 एचसीएफ। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं। और हमारे पास अब देख फाइनली हमारे पास जो एचसीएफ की वैल्यू है वो क्या आएगी 600 एज इट लिख लेंगे, और जो मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू उस साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर बन जाएगा ये। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा यहाँ तो। ओके, 15। तो मुझे पता है एचसीएफ क्या आएगा यहाँ से, देखिए 15 एकम 15, 15 चौके 60, 40। तो मेरे पास क्या आया 40। तो मेरे पास जो एचसीएफ है वो क्या आया 40। अब देखिए मैं अब एलसीएम निकाल सकता हूं। अब देखिए जो इसकी वैल्यू है क्या बोलते हैं एचसीएफ 40, इसकी वैल्यू को पुट करूंगा मैं दोबारा से इस वाली जगह पे। ठीक है, तो कर लो एलसीएम इक्वल टू क्या आएगा, एलसीएम इक्वल टू 14 इंटू एचसीएफ क्या है 40। तो एलसीएम क्या आएगा मेरे पास यहाँ से, देख लेते हैं यहाँ 14 जा 560, क्या आएगा मेरे पास 560, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा मेरे पास 560। ओके, यहां तक आप आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं इसको कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है, पहले हमें लिख लेता हूँ यहाँ पे, मेरे पास जो एलसीएम आया वो क्या आया 560 और जो एचसीएफ आया वो क्या आया 40 आया। ठीक है, अब हमें निकालना है नंबर। तो अब हमारे लिए ये बढ़ जाएगा इजी, क्योंकि हमारे पास आ गया है एलसीएम और एचसीएफ दोनों हमारे पास आ गया है। तो मुझे पता है n1 मल्टीप्लाई बाई n2 इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। n1 क्या है मेरे पास जो हमें दिया हुआ था, क्या दिया है उसमें, वन नंबर इज 80 मल्टीप्लाई बाई n2 हम एज लिख लेंगे, और हमारे पास आया था 560 सॉरी हाँ
एक हमारे पास 560 आया था और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया था हमारे पास, आई थिंक 40 आया था, 40 आया था। ओके, तो n2 यहाँ से क्या आएगा मेरे पास 560 मल्टीप्लाई बाई 40 अपॉन 80, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इक्वल टू साइड जाएगा तो डिनोमिनेटर 80, तो कर लो इसको, ये कैंसिल हो गया और 8/40 है ना, तो 56 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लो आप इसको, 56 मल्टीप्लाई बाई 5 280, तो मेरे पास क्या आंसर आया 280। तो देखते हैं अगला वाला। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है आप इसको देख सकते हैं, कुछ डिफिकल्ट कहूंगा मैं इसको, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजी पड़ेगा। कुछ कंसेप्ट है, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर लेता हूं आपके साथ। सबसे पहले इफ h is the HCF of two number n1 and n2 then n1 क्या होगा h x1 n2 इक्वल टू क्या होगा h इंटू y। ओके, तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, दो नंबर है हमारे पास n1 और n2 हमारे पास नंबर है, इनका जो हमारे पास कुछ HCF होगा क्या होगा HCF होगा, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूं h, ठीक है, ये नंबर है। तो हमारे पास नंबर 1 क्या होगा, नंबर जो 1 होगा वो क्या होगा हमारे पास HCF इंटू x, और हमारे पास नंबर 2 क्या होगा हमारे पास HCF इंटू क्या बोलते हैं y। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि को प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर एक प्रकार के जो को प्राइम नंबर है, लेकिन जो आपस में क्या होते हैं को प्राइम होते हैं। बताता हूं, एग्जांपल देकर बताता हूं क्या होता है। जैसे कि मैं देख लूं 2/7, 2/7 है, इन दोनों का फैक्टर क्या है सिर्फ 1 है, क्या है सिर्फ 1 है, दो नंबर, ठीक है, क्योंकि ये आपस में नहीं करते, इनका फैक्टर क्या है 1 है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 1 होता है और 7 1 जा 7, ठीक है, 1 नहीं है जो इनको काट सकता है वो भी नहीं काट सकता, ठीक है। तो अब देखते हैं इनका कोई फैक्टर नहीं है इनके बीच में, ठीक है। ओके, तो हमारे पास क्या है 2 और 7 क्या है हमारे पास को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। जैसे आप देख सकते हैं 3 और 5 ये क्या है को प्राइम नंबर है, क्योंकि ये आपस में इनका कुछ भी तालमेल नहीं है। जैसे हम और कोई नंबर 14 और 7 क्या ये को प्राइम नंबर है, क्या है ये, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ये को प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है, इसका आंसर देना पक्का। ओके, तो आपको को प्राइम नंबर समझ आ गया होगा, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। जैसे कि देखिए 8 और 17 ये क्या है आपस में को प्राइम नंबर है, ये क्या है आपस में को प्राइम नंबर है। 8 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, 8 तो प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन ये देखो को प्राइम नंबर में आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है को प्राइम नंबर है आपस में, ठीक है। ये है x और y यहाँ पे क्या है को प्राइम नंबर है। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया तो आपको ये क्वेश्चन अब इजी लगेगा, ठीक है। हम करते हैं इसको। तो यहां पे देखिए हमें कैसे करना है। तो हमारे पास n1 क्या है h इंटू x1 और n2 क्या है हमारे पास h इंटू y, ठीक है, ये क्या है HCF है। ओके, अब बोलते हैं सम ऑफ द टू नंबर इज 1 2 1 5, ठीक है, दो नंबर है, वो दो नंबर क्या है, ये है ना, दो नंबर, इनका सम दिया है ना, इनका है ना, इनका सम दिया है। तो सम क्या है हमारे पास, जो हमें फर्स्ट कंडीशन दी है, फर्स्ट जो स्टेप दिया हुआ है इसमें क्या बोला है h x1 प्लस h y, सॉरी इसको y लिखेंगे, तो सम क्या दिया उसने 1 2 1 5 और HCF क्या दिया उसने हमें 81, तो हम यहाँ पे 81 लिख सकते हैं। ये जो HCF है 81x प्लस 81y इक्वल टू 1 2 1 5, ठीक है। जी हमें सम ये हमारे पास आ गया। हाउ मेनी पेयर ऑफ सच नंबर्स, कहते हैं कि ऐसे जो n1 n2 है n1 2 है, ठीक है, नंबर बनेंगे ना कुछ हमारे पास, कहते हैं कि कितने पेयर बनेंगे, पेयर कितने बनेंगे, है ना, कितने पेयर बनेंगे। ओके, एक्स वाई नहीं होगा, यहाँ पे नंबर होगा वो, ठीक है, नंबर 1 नंबर 2 है ना, नंबर 1 नंबर 2, इस तरह से कितने हमारे पास पेयर बनेंगे वो हमें निकालना है, कितने पेयर बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए शोर बड़ा आ रहा है बाहर से, पता नहीं कौन बुला रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास 81x प्लस 81y है और 1 2 1 5 है। ओके, तो यहाँ से हमें बोलना है कि बताना है कि कितने पेयर हो गए इतने, ठीक, कितने पेयर बनेंगे।
अब देखिए सबसे पहले 81 कॉमन आ गया यहाँ से, हमारे पास बचेगा x प्लस वाई इक्वल टू 1215 और x प्लस वाई क्या आएगा हमारे पास इक्वल टू 1215 अपॉन 81। इसको आप देखो 8 और 1 कितने होते हैं 9, 5 6 7 8 9 इनको प्लस करेंगे तो भी 9 आ रहा है, मतलब कि 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। किसके साथ डिवाइड हो रहा है 3 के साथ। 3 4 से 12 और 3 5 या 15, ठीक है। तो 405 है ना, 405 कर लेते हैं हम लोग इसको 3 के साथ गया 3 के साथ 3405 देख लेते हैं। actually 55 1 कैरी 1 2 1 5 ओके 405 आया और 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। तो हमारे पास क्या आया x प्लस वाई, हमारे पास क्या आया x प्लस वाई इक्वल टू 405 अपॉन 27। 3 1 जा 3 और 1 कैरी 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और 3 9 जा 27। ओके तो 9 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। तो x प्लस वाई क्या है हमारे पास 15, क्या आया 15 आया। तो इसका मतलब x और y को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए 15 आना चाहिए। तो जहां तक आपने किया होगा तो मैं इसको रब कर लेता हूं, चाहता हूं इसके बाद कैसे करना है हमें। अब देखिए क्या हमारे पास x प्लस वाई क्या है 15 है, तो हम 1 से लेकर यहाँ पे नंबर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी लिख लो। अब देखो 1 के साथ क्या ये हमारे पास x वाली टर्म है और y वाली टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप x और y क्या होगा कि इक्वल टू करके क्या आना चाहिए बराबर 15 आना चाहिए। तो करिए 1 के साथ क्या प्लस करेंगे 15 आएगा, 1 के साथ क्या 14 है ना, 14 और 1 15 हो गया। ओके 2 तो हम नहीं लेते हैं, 2 को हम स्किप करते हैं। इसमें 2 को क्या करेंगे स्किप करेंगे। 2 प्लस क्या आएगा हमारे पास 13, 2 प्लस 13 क्या होगा 15। ओके तो 3 प्लस 3 के साथ हम क्या प्लस करेंगे तो 15 आएगा। 3 के साथ हम करेंगे 12 और 4 के साथ हम क्या प्लस करेंगे 9 10 11, ठीक है, क्या 11 और 5 के साथ हम क्या प्लस करेंगे x और y आ रहा ना, 5 के साथ हम क्या प्लस करेंगे क्योंकि 15 आएगा। तो 9 10 5 15, ठीक है। और 6 के साथ क्या करेंगे 9 से 15, 7 के साथ क्या करेंगे 8 है ना, और 8 के बाद तो हम इसको नहीं करेंगे, आप चाहो तो 9 के साथ कर लो है ना। 9 प्लस कितना हो गया 9 के साथ क्या प्लस करेंगे तो 15 आएगा। 10 6 9 और 6 15, लेकिन पहले का आया 9 और 6 15। ओके तो इसके बाद नहीं होगा ये, ठीक है। 10 करेंगे 11 करेंगे तो दोबारा रिपीट होगा। तो हमारे पास ये पेयर बनेंगे। अब हमें क्या लेना है सिर्फ वो वाले पेयर लेने हैं जो कि को प्राइम हो। सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, क्या 2/30 है ना, 2 और 3 क्या है 13 आपस में को प्राइम तो है ना, क्योंकि ये एक दूसरे के से इनका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 के टेल में ना 13 आता है ना 13 के टेल में 2 आता है। 3 और 12 देख सकते हैं, 3 और 12 ये नहीं होगा क्योंकि 3 और 12 दोनों किसके टेल में आते हैं 3 के टेल में आते हैं और 4 के टेल में नहीं आते, 3 के टेल में आते हैं। इसका मतलब 3 और 12 को प्राइम नंबर नहीं है। ओके 4 और 11, हाँ ये क्या है हमारे पास 4 और 11 हमारे पास क्या है एक को प्राइम नंबर है, क्योंकि आपस में इनका कोई लेना देना नहीं है। ये वाला को प्राइम नंबर नहीं है। और 6 और 9 है ये भी को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इन दोनों 3 के टेल में आते हैं। 7 और 8 हाँ ये को प्राइम नंबर है, क्या है 7 और क्या है हमारे पास 8, क्या है 7 और 8 ये हमारे पास क्या है को प्राइम नंबर है। अब देखते हैं 1 किया था हमने 1 को भी लेना पड़ेगा। 1 प्लस कितना होता है 1 प्लस कितना 14, 1 प्लस 14 इक्वल टू 15। तो हमारे पास क्या आया 1 और 14। तो हमारे पास कितने पेयर बने 1 2 3 4। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा यहाँ पे 4 आएगा दोस्तों। तो हमारे पास ये वाले पेयर आए हैं। अब मैं इसको कर लेता हूँ रब दोबारा। हमारे पास जो पेयर थे वो तो आ गए हैं। अब मैं आपको कुछ समझा दूं
एक्स्ट्रा समझा लेता हूँ कि इसका मतलब क्या है। हमारे पास क्या नंबर आया 2 13 एक पेयर आया, दूसरा आया हमारे पास 4 11, तीसरा हमारे पास आया 7 8 और क्या है 1 14। अब देखिए हमारे पास नंबर क्या बनेगा, देखो 2 13 मतलब कि 81 है ना, x क्या है 81 मल्टीप्लाई बाई 2 एक पेयर, दूसरा पेयर क्या है हमारे पास 81 तो एचसीएफ है और बाई क्या है मल्टीप्लाई बाई 13, ये पेयर बनेगा एक। दूसरा क्या बनेगा 81 मल्टीप्लाई बाई, अब देखिए यहाँ पे क्या है 4 है ना, x की वैल्यू 4 लिखेंगे, नेक्स्ट 81 मल्टीप्लाई बाई 4 के साथ हमें बाई क्या मिला 11। ओके तो 81 यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई ये x की वैल्यू है 7, 81 यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाई ये 8 बाई की वैल्यू है, तो हमारे पास बनेगा 8 और 81 मल्टीप्लाई बाई 1। ओके तो 81 मल्टीप्लाई बाई 14, ये वो नंबर है। आप इन दोनों को प्लस करना, मल्टीप्लाई करके देखना, प्लस करके क्या आएगा 1215। नहीं यकीन होता तो कर लेते हैं इसको, ये क्या आएगा 81 मल्टीप्लाई करके और दूसरा नंबर क्या आएगा 81 और 14 4 बार 4 8 के 32 मतलब 81 4 2 3 8 11 1134 इनको प्लस करते हैं 1134 प्लस 81 1215। देखिए 1215 आ गया, क्वेश्चन में यही बोला था सम ऑफ टू नंबर इज 125, यही वो नंबर है। आप नंबर निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे पास हमेशा क्या आएगा 1215। क्वेश्चन कुछ लेंथी हो गया, आप वीडियो को क्या बोलते हैं पास करके दोबारा देखिए। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।